सो हे एंड वेलकम टू ऑल माय सीए बडीज। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। यूनिट 6 शायद से, और यूनिट 6 करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का। इससे पहले भी यूनिट अपलोड हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देखो। चलो तो चलते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे कि फर्स्ट वाला क्या कहता है। देयर इज सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेज इन ऑल सर्कमस्टांसेस। वो बोल रहा है कि एक लिस्ट दे रखी है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, जिसको अप्लाई करना है सबको, सब एंटरप्राइज को, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सर्कमस्टांस हो, सब में अप्लाई करना है। ऐसा कोई होता है? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इनने तो वाट लगा दी। ये स्टेटमेंट जो है ये तो बहुत ही गलत है। ऐसा थोड़ी ना है कोई लीफो फॉलो करेगा, कोई फीफो फॉलो करेगा, कोई अपना WDV मेथड फॉलो करेगा डेप्रिसिएशन, कोई SLM करेगा, तो ये गलत है। तो इसका तो बड़ा सा आएगा फॉल्स, बड़ा सा फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बोल रहा है कि सिलेक्शन जो करोगे अकाउंटिंग पॉलिसी का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में और फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस की। क्या ये चीज़ सही है? खुद सोचो, ये चीज़ सही नहीं है। सिलेक्शन से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लीफो की जगह कोई फीफो कर रहा है तो फ़र्क पड़ेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कोई WDV की जगह SLM कर रहा है तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज़ गलत है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। कोई गुडविल का कोई और मेथड यूज़ कर रहा है तो इससे फ़र्क पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से फ़र्क पड़ता है फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट्स में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे करते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज व्हेन द बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर देयर चॉइसेस। ये बोल रहा है कि चेंज जो है अकाउंटिंग पॉलिसी में तब होना चाहिए, तब मेड करना चाहिए जब बिजनेस चाहे कि अपने रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी से दिखाए। तो ऐसा नहीं होता है। चेंज तभी होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में, या तो आपका फाइनेंशियल ईयर वो ख़त्म हो गया तब आप दूसरी पॉलिसी, दूसरा मेथड अप्लाई करने का, या तो फिर लॉ बोलता है तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे नहीं होता है। तो उसके लिए कंडीशन है कि लॉ बोलता है तब, ठीक है। तो चूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस। तो इसका आंसर है ट्रू। ये अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस है कि आप कोई सा भी यूज़ करके निकाल सकते हो। Selection of an inappropriate accounting policy decisions will overstate the performance of financial position of a business entity every time। पूछ रहा है कि अगर आपने कोई गलत इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन लिया है तो क्या आपकी जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल पोजीशन की वो हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, ये बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होता। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, या तो वो गिरेगी भी, क्या तो वो बढ़ेगी भी, ठीक है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन भी है, ठीक है। तो ये गलत है, तो ये तो फॉल्स है। फॉल्स ज़्यादा निकलते हैं आजकल स्टेटमेंट्स, ट्रू तो कम ही होते हैं। तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। अंडर स्टेट भी होगी और ओवर स्टेट भी होगी। तो हमने यूनिट 6 भी कंप्लीट कर लिए हैं, ट्रू और फॉल्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बडीज़। तो अगर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बडीज़।